साथियों नमस्कार। लाइव ऑडियो के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए आज के केस अपडेट के साथ। थोड़ा सा हम लोग बाहर ही हैं और कोशिश ये हुई कि लाइव ऑडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी दे दी जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लोगों को जो है आदत सी हो गई थी वीडियो की। तो ये तय किया गया कि आज कुछ नया आजमाया जाए, ऑडियो के माध्यम से अपनी बात पूरी रख दी जाए, क्योंकि लोग जो है चेहरे का हाव भाव ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना कि बात सुनते हैं। इसलिए ऑडियो का माध्यम चुना गया है। नमस्कार प्रवीण भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी साथी जुड़े हैं, इरफान भाई नमस्कार, कुमार शत्रुघ्न भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार, उदय भाई नमस्कार, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। आप सभी को आज की केस के अपडेट के साथ स्वागत है और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आज की जो सुनवाई रही वो उसको आप तक पहुंचाया जाए। देखिए, आज अपना केस चूँकि पहले से तय था कि लंच के पहले ही हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 11 बजे तक नंबर आ जाएगा सुबह, लेकिन 11 बजे ना आके अपने तय समय से थोड़ा सा लेट आया। लेकिन जब अपना नंबर आया तो पहला ही क्वेश्चन ये था, हमारे एडवोकेट फायर ब्रांड उपेंद्र मिश्रा सर ने कोर्ट को ये अवगत कराया कि 8 महीने पहले मिलॉर्ड आप ही की बेंच में एक मुकदमा फाइल हुआ था, लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स, जिसमें ये चुनौती दी गई थी कि जो लिस्ट प्रकाशित की गई है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसमें आरक्षण के नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। इसलिए उसको रद्द करते हुए एक नई सूची बनाने का, जिसमें आरक्षण के नियमों का सही सही पालन हो, ऐसा आदेश पारित हुआ था। मतलब ऐसी अपील की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू किया था और जवाब मांगा था कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही और क्या गलत है। इसके डिसीजन के लिए याचिका जो है अलाउ हुई थी और जो है नोटिस अपोजिट पार्टीज़ को इशू हुआ था। उस क्रम में जब आज कोर्ट को अवगत कराया गया कि 8 महीने से मिलॉर्ड हम जहां थे वहीं पे खड़े रह गए, तमाम बेंचें बदली, तमाम आदेश हुए, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। तो जज साहब ने पूछा कि आखिर समस्या क्या है। आज उन्होंने बेसिक की भर्तियों के लिए एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की और जितनी भी भर्तियां चल रही हैं प्रदेश में उसके बारे में एक बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से कोई एक भी नियुक्त आदमी अपना और विद्यालय का या जिस विभाग में वो कार्यरत है उसका तो नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ वो एक और परिवार का नुकसान कर रहा है। जिसको नौकरी में होना चाहिए वो कोर्ट में, सड़क पे, हर जगह दौड़ भाग लगाता है। तो मेरा मानना है, इस कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में जल्दी दिखानी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। और इतने मौके आपको दिए जा चुके हैं कि अब दोबारा अगर यदि आप सही हैं तो आपको लिस्ट दिखाने में क्या समस्या हो रही है, असुविधा क्या आ रही है और आप भाग क्यों रहे हैं लिस्ट दिखाने से। तो सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि मिलॉर्ड 1,500 पन्ने का जो है जवाब हमको लगाना है, इसकी हमको तैयारी में समय लग रहा है। और तो हमारे अधिवक्ता जो है उपेंद्र मिश्रा सर ने बताया कि सारी चीज़ें इनकी जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं और सिस्टम में हैं, ऑनलाइन हैं और ये एक क्लिक अवे हैं। इनकी फाइल एक्सेल फॉर्मेट में पूरा इनके पास पूरा डेटा है। ये एक क्लिक करेंगे मिलॉर्ड तो जो हम मांग रहे हैं सब कुछ इनके सामने होगा। हमारे वकील ने कोर्ट को यह अवगत कराया कि हमारा ये कहना है कि जो अनारक्षित वर्ग का इस भर्ती में गुणांक तय किया गया है 67.11 यानी 67.11, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार मात्र 13,007 लोग हैं, जबकि हमारे आंकड़े के अनुसार, हमारी जो हमने संख्या निकाली है उसके अनुसार कुल 28,000 से थोड़ा सा अधिक लोग हैं, 28,000 लोग हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी सी तो बात है, इसके लिए इतने दिन तक दौड़ने की क्या ज़रूरत है, अगर आप सही हैं तो आप इस लिस्ट को ला के दे दीजिए। तो वकील साहब ने, जो सरकारी अधिवक्ता थे CSC रणविजय सिंह ने कहा जो है कि मिलॉर्ड हमको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। उन्होंने कहा थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है आप लंच के बाद आइए, हम इसको सुन के आज डिसाइड करेंगे। तो फिर उन्होंने बहुत कहा कि नहीं मिलॉर्ड ये बहुत हार्श हो जाएगा हमारे प्रति, हमको एक मौका तो कम से कम बनता है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर कुछ गलत किए होंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम उस दिन जो है आपसे टाइम नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, मैं अपने बिहाफ पे आपसे ये कहता हूँ कि 1 तारीख को पहले देखा जा रहा था कि क्या इस बीच में संभव है कि इस मुकदमे को लगाया जा सकता है हफ्ते भर के बाद में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट में और भी लोग थे उन्होंने बताया कि जो कोर्ट के प्रोसीडिंग है, जो कोर्ट के प्रोसीजर में लोग शामिल होते हैं, उन्होंने बताया कि मिलॉर्ड इस अगले सप्ताह में जो है बहुत कम टाइम मिल पाएगा इस केस को सुनने का, वो थोड़ा सा ही टाइम मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं।
और एक आज और लग गया है, बीच में छुट्टियां भी हैं। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले 2 अप्रैल का डेट तय कर रहे थे, लेकिन चूंकि उस दिन हमारे एडवोकेट की अनुपलब्धता थी तो उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड इसको एक दिन आगे पीछे कर दिया जाए, क्योंकि 2 तारीख को हमें थोड़ा सा बाहर रहना है तो हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप 1 तारीख को रहिए। उन्होंने कहा ठीक है 1 तारीख को आते हैं। तो यही सारी बातें आज कोर्ट में हुई हैं। कोर्ट ने कोई अवसर नहीं दिया है। कोर्ट ने ये कहते हुए फाइनल सुनवाई के लिए डेट लगा दी है कि यदि आप इस तारीख से पहले अगर लिस्ट जो है अपोजिट पार्टीज़ को और कोर्ट में अगर आप दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से हम, अगर आप दे देंगे तो 1 तारीख से हम इसको सुन के ख़त्म करेंगे, नहीं देंगे तो 1 तारीख को इस मामले का हम निस्तारण कर देंगे। किसी भी अवैध नियुक्ति को ज़्यादा दिन तक सिस्टम में काम नहीं करने दिया जाएगा। ये 2 पक्षों के साथ गलत है, एक जो वर्क कर रहा है उसके साथ भी और एक जो सफ़र कर रहा है उसके साथ भी। तो ये सब बातें आज कोर्ट में हुई हैं। बहुत कुछ पॉजिटिव रहा है कोर्ट में। और कोर्ट का रुख, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि कोर्ट का रुख आज सरकारी अधिवक्ता की तरफ बहुत कड़ा था और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखिए ये हिला हवाली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीछे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब दोबारा मैं इस मामले में और भी डिले नहीं देखना चाहता। नियुक्तियों के मामले में चाहे जो भी भर्ती हो, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए सरकारी नियुक्तियों के मामले में कि गलत लोग नौकरी करें और सही लोग रोड पे हों। तो ये पैटर्न बदलना चाहिए और इसके लिए कोर्ट प्रतिबद्ध है। और 1 तारीख की सुनवाई में हम इस मामले को, अगर आप लिस्ट नहीं लगाते तो हम इस मामले को डिसाइड कर देंगे। तो सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, हम 1 तारीख के पहले लिस्ट हर हाल में ऑनरेबल कोर्ट में और अपोजिट पार्टीज़ को उपलब्ध करा देंगे। तो इन सब बातों के साथ आज जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। और एक जो कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा है वो ये है तस्लीम बानो की याचिका। देखिए बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारे लोग बातें करेंगे, लेकिन आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो टीम की तरफ से जितनी भी याचिकाएं गई हैं वो उन्हीं अधिवक्ताओं के यहाँ से गई हैं जो हमारे केस में पैरवी कर रहे हैं। तो वो जो है चूँकि उसमें नोटिस हुआ है और नोटिस होने के बाद जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता तब तक वो लिस्ट में शो नहीं करती है। उसके सारे प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गए हैं और नोटिस का समय भी इस बीच पूरा हो जाएगा। तो आगामी जो भी लिस्ट होगी उसमें तस्लीम बानो की याचिका भी शो करेगी। उसमें जुड़े किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज 2 और याचिकाएं जो कोर्ट में दाखिल की गई हैं, किसके द्वारा दाखिल की गई हैं ये तय करना, ये जानना परखना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोग अपना समझें कौन दाखिल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं है। इसलिए 2 और याचिकाएं आज खड़े होकर मेंशन करवा के टैग करवाई गई हैं। वो भी लिस्ट में ऑर्डर आने दीजिए, उसमें भी लिस्ट में वो शो करेंगी। तो इन सब बातों के साथ आज का जो है कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई है। बाकी प्रवीण पाल भाई लिख रहे चेहरा देख के लोग नस्लवादी टिप्पणी करते हैं इसलिए ये माध्यम सही है। नहीं देखिए, नस्लवादी टिप्पणी जो करते हैं, देखिए प्रवीण भाई कुछ चीज़ें जो है ना हमको उनके हिसाब से छोड़ देनी चाहिए कि जो जैसा होता है वो सामने वाले के ऊपर वैसा ही कमेंट करता है, और जो कुछ नहीं कर सकता वो कमेंट कर सकता है। तो कम से कम उसका एक काम है वो हम आप ना छीने तो ज़्यादा बेहतर, उसको करने दीजिए। उनका काम है कमेंट करना, वो करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नरदेश्वर राजभर जी लिख रहे हैं नौकरी मिलनी चाहिए भैया। नौकरी नरदेश्वर भाई बिल्कुल मिलेगी। अब सरकार के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि लिस्ट अगर उनको बचानी है तो उनको अगली डेट के पहले जवाब लगाने पड़ेंगे और सब कुछ स्टेट को ही करना है। देखिए कोर्ट तो मेरिट पे मुकदमा डिसाइड करेगी, सरकार चाहेगी तो लिस्ट बच जाएगी और आपका भी कल्याण हो जाएगा, आपको भी आपका हक मिल जाएगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि लिस्ट रद्द ना हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो करें, लेकिन जितने हमारे लोग प्रभावित हैं, जितनी 27% से एक भी पद कम हमें नहीं चाहिए, वो 27% इनको पूरा ही करना है और वो इनको करना पड़ेगा। और किसी भाई के प्रश्न मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुज यादव जी लिख रहे हैं आप लोग लड़ क्यों रहे हो असम में भाई साहब। पहली बात तो हम लोग असम में नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपका कहने का मतलब आपस में है। तो देखिए अनुज भाई, एक सीधी सी बात है कि जो चीज़ गलत है उसका विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सही रास्ते पे हों और आप किसी भी माल प्रैक्टिस में शामिल ना हों और उसके बाद भी आपके ऊपर कीचड़ लोग उछालें, तो देखिए अपना सम्मान सबको प्यारा होता है। लेकिन जो लोग पैसों के चक्कर में
अगर सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हैं, जिनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, तो ऐसे लोगों का विरोध मेरे हिसाब से गलत नहीं है, उसका मैं हमेशा विरोध करूंगा। ऐसे लोगों के साथ खड़े होना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ना मैं खड़ा हो पाऊंगा। मैं पूरे प्रदेश में खुला चैलेंज करता हूं कि जिसको भी मेरे खिलाफ साक्ष्य मिले वो ले आके सबके सामने रखे। मैं भी अपनी गलती मानूंगा, इस केस क्या सोशल मीडिया से दूर हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई मेरे पीठ पीछे चोरी करेगा, याचिका पर याचिका फाइल करेगा, अपने व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे मंगवाएगा, तो ऐसे लोगों का विरोध मैं हर हाल में करूंगा। उसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लग जाए, किसी को लगता है कि ये टीम भावना से परे है तो वो भी लगना चाहिए, परे भी होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चोरी करेगा, जो अपने व्यक्तिगत अकाउंट में पैसा मंगाएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, हमने जो वरिष्ठ अपने अधिवक्ता किए हुए हैं, श्री उपेंद्र मिश्रा सर, श्री प्रशांत चंद्रा सर, जयदीप नारायण माथुर सर, उनको हमें पैसा देना है। अगर कोई हमको ये रौब दिखाएगा कि हम खाते धारक हैं, तुमको एक चवन्नी नहीं देंगे, तो उनके चवन्नी के लिए हम लोग यहाँ नहीं हैं। और पहली बात, वो उनका पैसा नहीं है, वो पैसा आम याचियों का है, उनके केस के लिए वो पैसा लगना चाहिए। और हम लोग अपने घर बेच के पैरवी नहीं करेंगे। और खाते में बैठे हुए लोग अगर ये सोचते हैं कि हम खाता धारक हैं, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए और सही काम करें। पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा साथ रहेगा, लेकिन जो भी गलत करेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, उसका विरोध हर हाल में खुल के किया जाएगा। अनुज वर्मा जी लिख रहे हैं कि क्या अगली डेट पर ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। देखिए, अगर ये लिस्ट नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि 1 अप्रैल को ही ऑर्डर रिजर्व हो जाए। और लिस्ट अगर ये दे देते हैं तो लगातार ये 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी अपना लगेगा, ये लगातार सुन के इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। ये 1500 पेज का काउंटर जो ये दाखिल किया गया है, ये जो डेटा लगाया गया है पूरा, उसी की बात हो रही थी आज कोर्ट में। हिमांशु सिंह भाई कह रहे हैं कि कोर्ट ने कौन सी लिस्ट मांगी है भाई। कोर्ट ने 67.11 के ऊपर ये मांगा है कि कितने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो पास हुए हैं, कितने ओबीसी के हैं जो पास हुए हैं, और कितने एससी और एसटी के कैटेगरी के हैं जिनका गुणांक 67.11 या उससे अधिक है। वो लिस्ट कोर्ट ने मांगी है। तो आप भी जानते हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 13,007 लोग हैं जिनका गुणांक 67.11 या उससे ऊपर है। हमारे जो डेटा के हिसाब से जो हमने लिस्ट लगाई है उसके हिसाब से 28,971 लोग हैं, 941 लोग हैं। तो यही कोर्ट ने मांगा है कि आप लेके आइए। 13,007 के अलावा 13,008वां नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मेरा ले आएंगे। अरुण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं सरकार की अगली चालाकी क्या हो सकती है। सरकार को जितनी चालाकी करनी थी वो आज भी उसमें लगी हुई थी अरुण भाई, लेकिन कोर्ट ने आज हमारे वकीलों से ज़्यादा जज साहब ने सरकारी वकील को घेरा और उनसे बहुत जो सारे सवाल दागे जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि यार जब गलत नहीं किया हो तो भाग क्यों रहे। उन्होंने कहा कि मिलावट भाग नहीं रहे, फिर ये क्या है, 8 महीने से क्या करो, भागी तो रहे हो। यही सब बातें हुई हैं। बिल्कुल प्रमोद भाई, 27% ही चाहिए, वो इनको पूरा ही करना पड़ेगा। प्रशांत कुमार जी, अभी मैंने इस बात को बोला है कि तस्लीम बानो की जो याचिका है वो अब की बार जो लिस्ट आएगी उसमें वो शो करेगी। उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कम से कम आप लोग सोच लिया करिए कि उसमें जज का आदेश है जिसको कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। अब जब वो आपकी याचिका एक्सेप्ट है, उस पर नोटिस इशू हुआ है, उस पर जो है जज का ऑर्डर आपके पास है, परेशान है,